नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी गलत फैसला। दोस्तों, सुमन बाजपेयी जी ने एमए हिंदी ऑनर्स व पत्रकारिता में अध्ययन किया है। करियर का आरंभ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से किया था। यहीं से बाल लेखन की भी शुरुआत हुई। उसके बाद जागरण सखी, मेरी संगनी और 4th वुमन नामक पत्रिकाओं में विभिन्न संपादकीय पदों पर काम किया। पिछले 32 सालों से कहानी, कविता व महिला विषयों तथा बाल लेखन में संलग्न है। खाली कलश, ठोस धरती का विश्वास, अग्निदान, एक सपने के सच होना और पीले झूमर नामक कहानी संग्रह समेत 600 से अधिक कहानियां व 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। फैसला तो दोनों ने ही मिलकर किया था, बिना किसी बाध्यता के, खुशी से, सोच समझकर। फिर ऐसा क्यों कर हुआ? वह तो यह भी नहीं कह सकती कि उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि धोखा देने की शुरुआत तो उसने ही की थी। तो क्या जो हुआ वह ठीक हुआ? वह यही डिजर्व करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलेश उसके साथ ऐसा करेगा। जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाला, प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहने वाला नीलेश शायद तब घबरा गया जब सचमुच कुछ करके दिखाने का वक्त आया। कैसी विडंबना है कि इतने लंबे समय से दोस्ती का हाथ थामे रखने वाला नीलेश उसका उन स्थितियों में साथ छोड़ गया जब वह खुद अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी उजाड़ चुकी थी, जब वह खुद ही अपने हाथों से विश्वास के सारे बंधनों और प्रेम के धागों को तोड़ चुकी थी। यह सच है कि वह नीलेश से प्यार करती है, बरसों से, यानी अपनी शादी से पहले से। लव एट फर्स्ट साइट कहा जा सकता है। उस उम्र में जब सतरंगी ख्वाब आंखों में पल रहे होते हैं और मन में एक राजकुमार की छवि अंकित होती है, दिल किसी को देखने भर से धड़कने लगता है और होठ सूखने लगते हैं, तभी उसने नीलेश को देखा था। उसकी आंखों की चुंबकीय जुम्बिश और हंसने के साथ ही खिलते असंख्य चटकीले रंगों में वह उसी पल खो गई थी। पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में थी वह, नाजुक उम्र। हाँ, उसे प्यार हो गया था। अचानक या संयोग कहे। फिर उनकी कुछ मुलाकातें हुई, यूं ही, कभी मेट्रो में, कभी किसी ऑफिस में, कभी मार्केट में तो कभी रास्ते में। वह भी नौकरी की तलाश में था। हालांकि वह एक जगह नौकरी कर रहा था, पर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वैसे वह चाहता तो अपना बिजनेस करना। बहुत ही महत्वाकांक्षी था वह। ऊंचे सपने और ऊंचाई तक पहुंचने की चाह उसे उकसाती रहती। इसलिए वह किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद को पाने की कोशिश में लगा था। दूसरों को इम्प्रेस करने की काबिलियत तो थी ही उसमें। आपस में बातें करते, साथ वक्त गुजारते दोनों को ही महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करते हैं। उनकी सोच, पसंद और जिंदगी के प्रति नजरिया भी काफी एक सा था। बस वह महत्वाकांक्षी नहीं थी, बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती थी। बस इसी बात पर दोनों में कभी कभी विचारों का टकराव हो जाता था। अन्यथा दोनों को ही साथ रहना अच्छा लगता था। किसी का साथ अच्छा लगे तो पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारने का ख्याल मन में सहज ही पलने लगता है। उसके मन में यह ख्याल नीलेश से पहले आया था। वह उससे कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल था। वह पहले अच्छे से सेटल होकर फिर प्यार के बारे में सोचना चाहता था। मुझे तुम अच्छी लगती हो मयूरी, बहुत अच्छी, पर प्यार करता हूं यह बात अभी पूरे विश्वास से नहीं कह सकता हूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, तुमसे मिलने का मन करता है, पर यह प्यार है, यह बात जब मेरा मन स्वीकार कर लेगा तब पल भर नहीं लगाऊंगा तुम्हें कहने में। कमिटमेंट करने से डरते हो? चिढ़ते हुए बोली थी मयूरी। बिंदास तो वह शुरू से ही थी, इसलिए बोलने में हिचकती नहीं थी। तुम अच्छे से जानते हो नीलेश, मैं इफ या बट में यकीन नहीं करती हूँ। हाँ या ना, बस यही 2 चीजें मायने रखती है मेरे लिए। इसलिए फैसला लेने में मुझे देर नहीं लगती। तुम तो प्यार को स्वीकारने में भी अगर मगर कर रहे हो। ऐसा नहीं है मयूरी,
बस थोड़ा वक्त दो मुझे, कम से कम इतना तो कि मेरे पास इतना पैसा हो कि हम एक आलीशान जिंदगी जी सकें, सारी सुख सुविधाएं हों हमारे पास, एक बड़ा सा बंगला, कार, नौकर चाकर। यानी कि लंबे समय तक कमिटमेंट न करने का इरादा है तुम्हारा। नीलेश, मुझे बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। हम दोनों अभी जो कमाते हैं वह काफ़ी है, फिर धीरे धीरे मेहनत करके तरक्की कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से चले तो 5-6 साल लग जाएंगे, और तब तक तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रुकेंगे? वे तो अभी से शोर मचा रहे हैं। मुझसे प्यार करने का दावा करती हो तो क्या मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती? इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा था नीलेश। कर सकती हूँ, पर अभी तक तुमने प्यार स्वीकारा नहीं है नीलेश। किस भरोसे पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं? किस यकीन पर मैं अपने घर वालों को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम बीच राह में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? बहुत लंबी बहस चली थी तब उनके बीच। शायद तब मयूरी के अंदर के वे एहसास भी चटके थे जो उसने नीलेश के इर्द गिर्द बुने थे। वही तो प्यार करती है नीलेश से। नीलेश ने तो कभी ऐसा नहीं माना। हो सकता है कि वह कुछ पल का ही साथ निभाना चाहता हो। वैसे भी उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे जब तब डराती रहती थीं। घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी, वही कोई न कोई बहाना बनाकर टालती जाती, यह सोचकर या यही मानकर कि नीलेश कुछ दिनों बाद अपने आप हकीकत से रूबरू हो जाएगा और ऊंचे सपनों की उड़ान को विराम दे उसे अपना लेगा। घर वालों से वह लड़ाई कर सकती थी, पर नीलेश को खोने को वह तैयार नहीं थी। कई बार उसका दिल करता कि उससे कहे कि प्यार करते हो तो इस एहसास को दबाकर नहीं रखो, झलकने दो इसे अपने चेहरे पे, पर कह नहीं पाती थी। असल में तो होता यह है कि जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है तब हम उसकी हर अच्छी बुरी बात को भी पसंद करने लगते हैं, और विश्वास करना इसी पसंद करने वाली भावना का अगला पड़ाव होता है। लेकिन नीलेश बहुत बार उसकी भावनाएं आहत कर चुका था। उसके मन में आए अविश्वास का भान शायद नीलेश को हो गया था। किसी से प्यार करो पर विश्वास नहीं, क्या यह संभव है? एक दिन कह ही दिया था नीलेश ने उससे। वह कांप उठी थी। उसे खोने का डर मयूरी को कपा गया था। कहीं नीलेश रूठ न जाए, वह कैसे जी पाएगी उसके बिना? नीलेश, मेरा रिश्ता तय किया जा रहा है। मानव बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, IAS अफसर हैं। मिली थी मैं उनसे। समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें रिजेक्ट करूं। सबसे बड़ी बात है उनकी कोई डिमांड भी नहीं है। पापा एक सरकारी अफसर हैं, दहेज नहीं दे सकते। नीलेश के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी थी मयूरी। तो हाँ कर दो, नीलेश ने कठोरता से कहा था तो वह चौंक पड़ी थी। मेरा मतलब है कि फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। मुझे तो अपने सपनों को पूरा करने में अभी वक्त लगेगा। और मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने तुम्हें लेकर देखे हैं? बी प्रैक्टिकल मयूरी। मैं तो कहता हूं कि तुम मानव से शादी कर लो। हैरान रह गई थी मयूरी, टूट ही गई थी। नीलेश उसके प्यार का इस तरह अपमान करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसके प्यार को सीने में दबा उसने मानव से शादी कर ली। इतने अच्छे व नेक दिल पति को पाकर भी वह नीलेश को भूल नहीं पाई थी। बार बार उसे यही बात कचोटती रहती कि आखिर नीलेश ने उसे किसी और का कैसे हो जाने दिया। मानव के साथ वह पत्नी धर्म तो निभा रही थी, पर प्यार नहीं कर पा रही थी, नीलेश से धोखा खाने के बाद भी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक दिन ऑफिस में अपने सामने नीलेश को खड़ा देख सकपका गई थी वह। बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल और हमेशा सलीके से तैयार होने वाला नीलेश आज अलग ही लग रहा था। लापरवाह ढंग से कपड़े पहने हुए था, चेहरा एकदम बुझा हुआ था। पता लगा कि बेरोजगार है आजकल। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वापस लौट आओ मेरी जिंदगी में मयूरी। सुनकर जहां उसे अच्छा लगा था वहीं एक बारगी फिर से चौंक गई थी। मजाक कर रहा है क्या नीलेश? पहले कहा शादी कर लो और अब चाहता है वह लौट आए। यह असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं, मैंने सब सोच लिया है। 2 दिन बाद हम हमेशा के लिए यह शहर छोड़कर चले जाएंगे।
हमेशा से प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला नीलेश आज कैसी बातें कर रहा है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मेरी नौकरी का क्या होगा, फिर तुम बेरोजगार हो, मैं शादीशुदा हूँ, मानव से क्या कहूँगी, समाज क्या कहेगा। अब बहुत देर हो चुकी है नीलेश, फिर भी परसों स्टेशन पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम आओगी, मैं जानता हूँ। मानव के नाम एक खत लिखवा चली आई थी, फिर एक बार धोखा दिया था नीलेश ने उसे। कमिटमेंट करे ऐसी फितरत उसमें थी ही कहाँ। क्या करे वह, किस मुंह से वापस जाए। खड़ी रही वह स्टेशन पर बेबस, अपने को कोसते हुए, ग्लानि में डूबी हुई। ट्रेन आती रही जाती रही, प्लेटफॉर्म खाली होता भर जाता। भीड़ और शोर के बावजूद वह खुद को नितांत अकेला महसूस कर रही थी। तभी सामने से मानव को आते देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घर वापस चलो, अधिकार से हाथ थामते हुए मानव बोले। नजरें झुक गई थी मयूरी की, शरीर कांप रहा था। कैसे जा सकती है वह घर वापस। तुमने अगर एक गलत फैसला लिया तो मैं उस वजह से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। साथ निभाने का वादा किया है, उसे निभाना भी जानता हूं। पर आंसुओं से भीगे चेहरे पर छाए ग्लानि के भाव देख मानव ने प्यार से उसके कंधों को थपथपाया। नीलेश एक छलावा था मयूरी। असल में जब उसने तुम्हें धोखा दिया था तभी से तुम्हारे अंदर उसके लिए अंकुरित प्यार के पौधे कुम्हला गए थे। बस उसके द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा लिए जिए जा रही हो, और वही पीड़ा तुम्हें आज यहाँ खींच लाई। कुछ नहीं सोचा सिवाय इसके कि उसने तुम्हारे प्यार को कबूल कर लिया, पर वह कायर तुम्हारे प्यार के काबिल है ही नहीं। मैं तुम्हारे काबिल भी तो नहीं। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को मैंने भी तो धोखा दिया है। इसे धोखा नहीं भूल कहते हैं, और आप जिसे प्यार करते हैं उसकी भूलें माफ भी तो कर देते हैं। चलो घर चलते हैं। मानव ने मजबूती से मयूरी का हाथ थाम लिया। मयूरी ने उस स्पर्श में विश्वास की मजबूती को महसूस किया। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी गलत फैसला। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।